हे गाइस, दिस इज अंजेश हियर। तो आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि फंक्शंस के जो हम डोमेन निकाल रहे थे उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखे थे। आज उसी का कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स या फिर कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स, क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स आपसे कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं, ये जो आपके एफ एक्स है ना, ये कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। और हमें पता है कि साइन इनवर्स के जो अंदर वाला जो फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स, वो ऑलवेज लेस देन एंड ग्रेटर देन कितना होता है? -1। जब अंदर वाले फंक्शन का आप ग्रेटर देन क्या करोगे? -1 और लेस देन क्या करोगे? +1। अपने आप वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से डोमेन दे सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ x²/3 का डोमेन बताओ, ठीक है? तो अपन पता है कि ये जो फंक्शन अंदर वाला फंक्शन x²/3 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है ना। 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से दो केस अलग अलग सोचो। -3 से बड़ा होता है x², ये ऑलवेज होता है। क्या होता है? ऑलवेज। ये केसेस आपने करवाए हैं। -3 से x² क्यों बड़ा होता है? कोई भी नंबर का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है अपने पास? x² है। x² मतलब किसी भी नंबर का अगर अपन स्क्वायर करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव नंबर से हमेशा कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होएगा, ऑलवेज होता है। ये ऑलवेज देता है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, याद रखना, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर दे देता है। कॉमन लेंगे तो यही पार्ट आएगा सिर्फ। अब दूसरा केसेस में हमारे पास क्या होगा? x² लेस देन इक्वल टू 3, डेट मीन्स x² इज -3 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x² -√3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से करते हैं तो क्या गया? x + √3 इंटू ऑफ x -√3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या गया? -√3 और यहाँ पर क्या गया? √3। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो गया। अपन को चाहिए क्या? ये देखो लेस देन नेगेटिव, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? -√3 से लेकर के √3। ये अपने को क्या आ गया? डोमेन आ गया। तो जब भी ये साइन इनवर्स x के रूप में अगर फंक्शन दे या फिर आपके कॉस इनवर्स x के रूप में फंक्शन दे, तो आप कैसे यूज करना है कि उस अंदर वाले फंक्शन है ना, उसको क्या करना? -1 से लेकर के +1 कर लेना, आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी अपने पास होगा। दूसरा नहीं, इसी के छोटे छोटे प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। अगर मान लो क्या दिया जाए? log बेस a ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन सर कैसे निकालोगे? जो ये अंदर वाला एफ एक्स फंक्शन है ना, ये अंदर वाला, हमने बोला था अंदर वाला, ये लॉग तभी डिफाइन होगा जब अंदर वाला क्या हो? पॉजिटिव, ठीक है? अंदर वाले फंक्शन का पॉजिटिव करना, अपने आप एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर लेना। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटू सो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि log 2 बेस x -3, तो यानी अंदर वाला फंक्शन क्या है? x -3 है, एफ एक्स है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 3, यानी x की वैल्यू क्या होगा? ये 3 पे ओपन, इसके राइट साइड। ये आपके क्या होंगे? डोमेन होंगे पोर्शन, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 3 to ∞। ये आपके क्या होगा? डोमेन। क्लियर है चीजें? अब नेक्स्ट अपने पास क्या है? ये log ऑफ a टू द बेस एफ एक्स का तो निकाल लिया। अब अपने पास क्या होगा? दोनों फंक्शन क्या होगा? डिफाइन करने के लिए होगा। जैसे होगा log ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ठीक है? अब नीचे जो बेस में फंक्शन है एफ एक्स, अभी कहोगे सर यहाँ अंदर था, ये नीचे था, चलो चेंज कर लो बच्चा, वरना तुम तो क्या सर हमारे साथ फिरकी ले रहे, कौनो हमारा फिरकी ले रहा है, पी के देखे? कहते हैं कौनो हमारा साथ फिरकी ले रहा है, ऐसे कहोगे फिरकी ले रहे हो सर आप। तो हमने क्या बोला था? अंदर वाला फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंदर वाला का पॉजिटिव कर दो। यहाँ से जो आएगा x की वैल्यू वो एंड इंटरसेक्शन ले लो, किसके साथ? ये वाला जो है ना g ऑफ x, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होएगा। और g ऑफ x कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, बेस वाला फंक्शन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। ये 3 कंडीशन लगाना, इस 3 कंडीशन में जो x का कॉमन पार्ट आएगा वो आपका डोमेन होगा, ठीक है? एक छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस पे टूट पड़ेंगे। अंडर रूट ऑफ क्या होगा? अंडर रूट होगा अपन के पास ln ऑफ एफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है? अब देखना ध्यान से, पहला काम है डोमेन का रूल नंबर 1 कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन दिखे तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। डेट मीन्स पहला काम है अपने पास इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। यहाँ से कुछ ना कुछ x का आएगा सॉल्व करने के बाद। दूसरा कंडीशन, अंदर वाले एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 करो, सिर्फ ग्रेटर देन 0। दो केस। तीसरा देखो यहाँ लिख रहे हैं, तीसरा होगा ये जो g ऑफ x था ना, ये g ऑफ x इज पॉजिटिव, इज क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा केस, वो बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, g ऑफ x इक्वल नॉट इक्वल टू 1। बच्चा पता है क्या करता है? ये 4 में से कोई भी एक केस छोड़ा ना
उसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए इस चारों के चारों जो है ना ऑप्शंस को, मतलब चारों केसेस को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, आप इसको लिखो, इसके बेस फिर क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो देखो अपने पास क्या है, एक ग्राफ दे दिया है, बोला है y इक्वल टू क्या है 2 to the power x। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो अभी बहुत ज़्यादा इसका यूज आने वाला है। y इक्वल टू 2 to the power x, इसका अगर ग्राफ खींचो तो कुछ इस तरह का ग्राफ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह जाता है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ ना, किसकी बात करूँ, डोमेन की, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ ना, अपन रेंज कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज क्या होगा 0 to इन्फिनिटी, या इसी को दुनिया वाले प्यार से r प्लस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इसका, देखो y इक्वल टू 2 का पावर माइनस एक्स, तो ये भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, पर ये किस तरह का होता है, इस टाइप का फंक्शन होता है। इसका भी अगर तुम डोमेन देखोगे अगर गौर से, तो डोमेन क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। अगर तुम रेंज की बात करोगे ना, रेंज क्या आएगा आर प्लस, इसका रेंज क्या रहा आर प्लस, डोमेन क्या रहा ऑल रियल नंबर। अब देखो मैं काम की बातें आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आर क्लब, डोमेन ऑफ आर क्लब। ये भी है आर क्लब क्या होता है ये समझाओ, डोमेन ऑफ आर क्लब। आर क्लब मतलब देखो ये समझना अच्छे से, आर क्लब बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपका जान बचा देगा आर क्लब। अब देखो डोमेन ऑफ आर क्लब क्या होता है, कहता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है, ठीक है ना, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको पता है कि नीचे से अगर कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे उसका डोमेन क्या जाए, ऑल रियल नंबर आ जाए, क्या जाए, ऑल रियल नंबर। लाइक अगर इस तरह के फंक्शन दिख जाए तो इसका आंख बंद करके बोल देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। अगर ऐसे फंक्शन में तुम अगर उसका बोल रहे हो कि डोमेन क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर आ रहा है, तो उस फंक्शन का डोमेन निकालना इजीली होता है जिसका कि एक्स के जगह जो सिटिंग में बैठा होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपसे पूछा जाएगा डोमेन ऑफ, क्या पूछेगा, डोमेन ऑफ y इक्वल टू 2 पावर एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताओ। तो अपन देखो 2 का क्या होता है, जब 2 के ऊपर कुछ भी रहता है तो एक्सपोनेंशियल पे उसका डोमेन क्या होता है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, आर ऑल रियल नंबर होता है, मतलब वो आर क्लब का मेंबर है। इसका नेचर कैसा है, आर क्लब के मेंबर के जैसा नेचर है। चलो ये चीज तो ठीक है भैया। अब हमें बताओ इसका डोमेन क्या होगा, तो जो एक्स के जगह बैठा है ना उसका डोमेन लेकर के दे दो। तो डोमेन आपको क्या देना, एक्स की जगह क्या बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो तुम्हारा डोमेन क्या निकाल कर दोगे, डोमेन इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो डोमेन होगा वही डोमेन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारे ऊपर दे दिया कि डोमेन निकालो y इक्वल टू 2 का पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन निकालो। तो 2 ये तो पता हमारे पास आर क्लब का है, किसका है, चुपके से बोलेगा ओ तेरी मैं तो आर क्लब का हूँ भाई, चुप के बोलेगा भाई मैं आर क्लब का हूँ। मैं कहूँगा ठीक है बेटा तू अगर आर क्लब का है ना कोई नहीं, एक्स के जगह इस बार कौन सा बैठा है, साइन इनवर्स एक्स, तो डोमेन किसके इक्वल हो जाएगा, डोमेन आपके होगा साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के इक्वल। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इस तरह से देना। आर क्लब के क्वेश्चंस अभी और करवाने वाला हूँ। आर क्लब पकड़ना सबसे पहले सीखो, कोई फंक्शन का नेचर जो है ना वो आर क्लब की तरह दिखना चाहिए। अगर वो फंक्शन आर क्लब की तरह दिख रहा है ना, किसकी तरह, आर क्लब की तरह दिख रहा है, तो एक्स के जगह देखो क्या बैठा हुआ है, इस बार एक्स जगह साइन इनवर्स एक्स बैठा हुआ है, इस बार एक्स जगह एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, जो बैठा है बस उसका डोमेन लेकर के दे दो, तुम्हारा काम खत्म। तो इसको लिखो फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2। इसका क्या कह रहा है, डोमेन निकालना है। अब जो बच्चा को आर क्लब नहीं पता है उसकी तो बैंडबाजी नहीं है कि भाई इसका डोमेन हम देंगे तो देंगे क्या डोमेन। चलो मैं बताता हूँ, अगर साइन इनवर्स की जगह x होता सपोज करो, तो ये क्या बनता है, x³ माइनस का 3x प्लस का 2। डेट मीन्स ये क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन, अरे हाँ नहीं बोलो, डेट मीन्स ये क्या, आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ तो इसका डोमेन क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये जो हमारा है ससुरी के, ये कौन सा है, आर क्लब का है, किसका है ये अपना, आर क्लब का है। अगर आर क्लब का नेचर दिखा तो एक्स के जगह जो है उसका डोमेन दे दो। तो एक्स के जगह क्या है, डोमेन क्या होगा अपना,
बताओ x की जगह क्या है अपने पास, साइन इनवर्स x, यानी डोमेन किसके होगा, साइन इनवर्स x के डोमेन होगा। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से 1। ये इस क्वेश्चन का डोमेन का कितना आसान आंसर था। अगर आपको आर क्लब पता है तो, अगर आपको आर क्लब नहीं पता है तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाला है बाबा। तो इसलिए आर क्लब के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी काफ़ी इजीली से कर लो। इसको लिखो, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ, क्या चीज, फाइंड डोमेन ऑफ क्या, y इक्वल टू दिया 2 टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस का मॉड x अपॉन 4 प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस का मॉड x अपॉन 4। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, डोमेन निकालो। अच्छा, इसका डोमेन निकालो, चलो आ जाओ देखते हैं कैसे डोमेन निकालते हैं। अगर इसका डोमेन निकालने आते हैं, बात समझना यहाँ पे, अंदर की बात बताता हूँ, अंदर की राज बताता हूँ आपको। अंदर की राज इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये y इक्वल टू 2 का पावर x की तरह दिख रहा है, देख रहे हो, 2 के y इक्वल टू 2 के पावर समथिंग x की तरह दिख रहा है। अच्छा, ये तो अपने आर क्लब का भाई है यार, ये तो किसके, आर क्लब का बंदा है, आर क्लब का बंदा है। तो x के जगह क्या यूज हुआ, x के जगह देख लो क्या क्या यूज हुआ, x की जगह अपना इतना नालायक सा बड़ा सा टर्म यूज हुआ ना, वो क्या, साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस का मॉड x अपॉन 4 प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस का मॉड x अपॉन 4, ये यूज हुआ x की जगह। अगर x की जगह ये हुआ तो इसके डोमेन क्या होगा, इसके डोमेन के इक्वल, इसके डोमेन अंदर में देखो दोनों में, इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर कोई भी fx फंक्शन हो जाता आपका -1 से +1 की तरफ, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 2 माइनस का मॉड x अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 से लेकर के -1 से बड़ा, ये होगा। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस मॉड x लेस देन इक्वल टू कितना 4, 2 दोनों साइड करो ऐड, जैसे 2 ऐड करो तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का मॉड x और लेस देन इक्वल टू 2 ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब साइन जैसे ही चेंज करेंगे तो ये बन गया 2, ये चेंज हो जाएगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, ये बन गया मॉड x और ये बन गया अपने पास -6। अब ध्यान देना, बात समझना अच्छे से कि एक तो 2 ध्यान समझना, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2, एक केस ये हो गया। दूसरा है कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव से बड़ा हमेशा होता है पॉजिटिव, ये क्या देगा यहाँ से ऑलवेज, जब ऑलवेज आए तब इग्नोर, क्या मारो इग्नोर, जैसे मारती है सारे लोग वैसे इग्नोर मारो तुम भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब इसमें होगा तो हमने क्या बोला, x इक्वल टू 0 पे घोड़ा बांधो, नहीं समझ आ रहा है तो क्या बांधो, घोड़ा बांधो। देखो x इक्वल टू 0 पे घोड़ा बांध दिए, ठीक है ना, 2 यूनिट इधर चला है, 2 यूनिट इधर चला है और इसके बीच में क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी है, 2 से छोटा सारा घास चलेगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -2 से 2, इसका डोमेन। इस क्वेश्चन क्या, अगर ये घोड़ा चढ़ने वाला नहीं समझ आया तो जरा इधर आओ, मैं इसको समझाता हूँ। क्या था, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये इसका 2 केसेस, एक तो x पॉजिटिव हो सकता है या तो x नेगेटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। नंबर लाइन खींचो, ये 0 है और ये 2, ये कह रहा है 2 से छोटा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये रीजन। इसमें आ जाओ, x नेगेटिव है तो -x आएगा तभी ना पॉजिटिव होएगा, लेस देन इक्वल टू 2, यानी x इज, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करेगा, x वैल्यू -2 से बड़ा। अब इसको अगर नंबर लाइन पे खींचते हो, ये 0 और ये -2 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये इससे बड़ा, ये करे 0 से छोटा, ये कॉमन। फाइनली अगर दोनों को नंबर लाइन पे देते हो तो ये -2, ये 0 और ये 2, क्लोज, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, कॉमन पोर्शन ये आ रहा, यानी वही -2 से +2। इस तरह के आर क्लब के क्वेश्चंस देंगे तो आई होप आप लोग कर लोगे, इतना तो भरोसा कर सकते हैं यार आप पे। तो फिर मिलते हैं, इस पे और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए सी या।